इस कहानी में हम एक कपल को देखते हैं। इनका एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है जॉर्ज। एक दिन वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद ऑर्फन हाउस में जाते हैं। दरअसल एक छोटा बच्चे गोद लेना चाहते हैं। वहाँ पर मिसिस कीपर, जो कि वहाँ की इंचार्ज थी, वो उन्हें सभी बच्चों को दिखाती है। वो कहती है कि उन्हें जो बच्चा पसंद आए वो उसे ले जा सकते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो किस बच्चे को चूज़ करें। और तभी उनके पास एक चूहा आता है जो कि उनसे बातें करने लगता है। वो उन्हें वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों की खूबियाँ बताता है, और उसे ये सब इसलिए पता था क्योंकि वो लंबे समय से यहाँ पर रह रहा था, और क्योंकि वो एक चूहा था इसीलिए उसे कोई अडॉप्ट नहीं करता था। पर चूहे से बात करने के बाद ये दोनों चूहे को एक गोद लेने की ठान लेते हैं। मिसिस कीपर उसे समझाती है, पर वो दोनों उनकी बातें नहीं समझते और वो उस चूहे को गोद ले लेते हैं। उन्होंने इसका नाम स्टूअर्ट लिटिल रख दिया था। घर आने के बाद जब उस माउस को पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तभी स्नोबेल, जो कि उन्हीं की बिल्ली है, वो स्टूअर्ट को देखकर उसे खाने लगती है। पर कपल उन्हें बताते हैं कि वो अब उनका एक छोटा बेटा है। और तभी जॉर्ज भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो उसे भी स्टूअर्ट से मिलवाते हैं, पर वो उससे मिलकर खुश नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर स्टूअर्ट को भी थोड़ा बुरा लगता है, पर कपल उसे कहते हैं कि वो जल्द ही तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेगा। रात के समय जब कपल माउस को उसे रूम में सोने के लिए छोड़कर चले आते हैं, तो स्नोबेल वहाँ आ जाता है और वो उसे बहुत बुरा भला कहता है, जिससे स्टूअर्ट अब और भी उदास हो जाता है। सुबह होने पर जॉर्ज और स्टूअर्ट दोनों दिन की दिनचर्या शुरू करते हैं। और जब जॉर्ज की मोम उसे लॉन्ड्री में कपड़े डालने के लिए कहती है, तो गलती से स्टूअर्ट भी उनके साथ चला जाता है। मोम उसे कपड़ों के साथ मशीन में डाल देती है और बाहर चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो उसे मशीन में स्टूअर्ट नज़र आता है और जल्दी से उसे बाहर निकालती है। पर ज़्यादा भीगने की वजह से वो बीमार हो जाते हैं और वो इसका इलाज करवाते हैं। और फिर ठीक होने के बाद एक फैमिली फंक्शन के लिए उसके लिए एक ड्रेस खरीदते हैं। हालांकि जॉर्ज अभी भी स्टूअर्ट को देखकर खुश नहीं था, पर कपल जब स्टूअर्ट को नए कपड़े दिलाते हैं वो बहुत खुश हो जाता है। पार्टी के दिन सब रिलेटिव स्टूअर्ट को बहुत पसंद करते हैं। वो उसे बहुत सारे गिफ्ट भी देते हैं। ये देखकर स्टूअर्ट बहुत खुश होता है। पर जब जॉर्ज के अंकल स्टूअर्ट को एक बेसबॉल बैट गिफ्ट करते हैं, तो जॉर्ज स्टूअर्ट का मजाक उड़ाते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो उसका भाई नहीं हो सकता। स्टूअर्ट ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और रात को कपल के रूम में जाकर उनके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाएंगे, और इसीलिए वो अगले ही दिन मिसेस कीपर के पास जाते हैं और स्टूअर्ट के पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो उन्हें बताने को मना कर देते हैं, पर फिर वो उन्हें बता देती है। वहीं हम स्टूअर्ट को देखते हैं जो छत पर स्नोबेल के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा होता। अब हमें कहानी में एक और बिल्ली दिखाई जाती है जो स्नोबेल का दोस्त होता है। वो घर में आना चाहता है, पर स्नोबेल उसे मना कर देता है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह से घर में घुस जाता है। और घर में घुसते ही उसे स्टूअर्ट नजर आता है। वो उसे पहले तो डराता है और फिर उसे खाने की सोचता है, पर स्टूअर्ट किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए जॉर्ज के रूम में घुस जाता है। वहाँ जाकर वो जॉर्ज के टॉय के साथ खेलने लगते हैं। उसे ऐसा करते देख जॉर्ज को अच्छा लगने लगता है, पर स्टूअर्ट की नज़र जॉर्ज के बोर्ड पर जाती है, जिस पर जॉर्ज बताता है कि वो शहर में होने वाली बोट रेस में हिस्सा लेने वाला है। पर हार जाने के डर से वो पीछे हट जाते हैं। पर स्टूअर्ट उसका हौसला बढ़ाता है और वो बोट रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर स्टूअर्ट भी बोट बनाने में हेल्प करते हैं, और तभी कपल भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन्हें ऐसे काम करते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। और उन्हें देखकर स्नोबेल अब थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसकी फैमिली स्टूअर्ट को अपना लिया था। और अब स्नोबेल जेलसी की भावना लेते हुए मोंटी के पास जाता है। मोंटी वही बिल्ला होता है जो स्नोबेल का दोस्त होता है, और स्टूअर्ट को घर से बाहर निकालने की तरकीब सोचता है। मोंटी उसे एली कैट के पास ले जाता है, जो कि माफिया कैट गैंग के लिए काम करता था। वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसको स्टूअर्ट से बाहर निकालने में उसकी मदद करेगा। ये सुनने के बाद स्नोबेल अब बहुत खुश होकर घर चला आता है। अब कहानी में 2 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, यानी कि आज बोट रेस का दिन था, और इस रेस में जॉर्ज का बुली फ्रेंड भी शामिल होते हैं। इसलिए उसे देखकर जॉर्ज फिर से डर जाते हैं, पर उसके पापा उसे समझाते हैं। वही हम स्टूअर्ट को देखते हैं जो बोट का रिमोट कंट्रोल ला रहा था, पर वो गिर जाते हैं और पैर रखे जाने से वो टूट जाते हैं। और ये देखकर जॉर्ज बहुत उदास हो जाता है। पर तभी अनाउंसमेंट होती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज की बोट पे रेस में शामिल है और जिसे स्टूअर्ट हैंडल करने वाला है। अब बोट रेस शुरू हो जाती है। स्टूअर्ट बोट चला रहा होता है,
पर तभी एंटम को दिखाया जाता है जो कि बोट को गिराते हुए आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर स्टुअर्ट की फैमिली को उसकी चिंता होती है। एंटन उसकी बोट से स्टुअर्ट की बोट को मार ही रहा होता है कि जॉर्ज इस पर हमला कर देता है, जिससे स्टुअर्ट की जान बच जाती है। और जब एंटम अपनी बोट चलाता है तो वो चलती ही नहीं, जैसे स्टुअर्ट ये बोट रेस जीत जाते हैं और अब जॉर्ज स्टुअर्ट को अपना भाई मानने लगता है। और अब उनके घर फिर से एक फैमिली पार्टी होती है जहाँ पर वो सब बहुत खुश नजर आते हैं। पर तभी दरवाजे की घंटी बजती है और फ्रेडरिक डोर ओपन करते हैं और वहाँ पर उसे स्टुअर्ट के पेरेंट्स नजर आते हैं। वो कपल अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो कपल बताते हैं गरीबी के चलते उन्होंने स्टुअर्ट को ऑर्फन हाउस में भेजना पड़ा था, पर अब वो उसे ले जाना चाहते हैं। ये सुनकर जॉर्ज की फैमिली उन्हें समझाती है कि अब वो उनका बेटा है। पर स्टुअर्ट फैमिली कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें उनकी बहुत याद आती है। ये सब सुनने के बाद जॉर्ज फैमिली स्टुअर्ट को ले जाने के लिए राजी हो जाती है। पर जॉर्ज को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपने कमरे में चला जाता है। वहीं हम स्टुअर्ट को देखते हैं जो कि इस बात को सुनकर बहुत उदास हो जाता है, पर फिर भी वो कपल की बात मानते हुए अपने पेरेंट्स के साथ जाने लगते हैं। अब ये सब अलविदा कहते हैं, पर तभी जॉर्ज अपने रूम से बाहर आता है और अपनी कार उसे दे देता है, जिसमें बैठकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब 3 दिन बाद जब मिसेस कीपर जॉर्ज के घर आती है तो उसे पता चलता है कि स्टुअर्ट के पेरेंट्स तो मर चुके हैं। ये सुनकर वो घबरा जाती है। वो सीधा पुलिस के पास आती है। पुलिस तहकीकात के बाद बताती है कि स्टुअर्ट शायद अब तक मर गया होगा। वही हम स्नोबेल को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ स्टुअर्ट फैमिली को स्टुअर्ट को मारने का संदेश देती है। पर हम देखते हैं कि स्टुअर्ट की फैमिली बहुत अच्छी है। वो स्टुअर्ट को सब सच बता देती है और उन्हें वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने को कहती है। स्टुअर्ट उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर वही कैट्स को स्टुअर्ट का पता चल जाता है, इसीलिए वो उसे मारने का प्लान बनाते हैं। स्टुअर्ट जैसे ही पार्क में जाता है तो कैट्स उस पर हमला कर देती है, पर फिर भी स्टुअर्ट खुद को बचाते हुए एक टनल में चला जाता है। वहीं जॉर्ज की फैमिली भी स्टुअर्ट को ढूंढने लगती है, पर उनके जाते स्टुअर्ट घर पर आ जाता है और वहाँ पर स्नोबेल उसे कहता है कि तुम्हारे बिना पूरी फैमिली बहुत खुश है। फिर वो उसे कुछ और झूठ बोलते हैं, पर ये सब सुनकर स्टुअर्ट उदास हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम रात को देखते हैं कि कैट को पता चल जाता है कि स्टुअर्ट पार्क में है, इसलिए सारी कैट उसे ढूंढने के लिए चली जाती हैं। पर तभी स्नोबेल को स्टुअर्ट पेड़ के ऊपर बैठा हुआ नजर आता है और तभी सभी कैट्स की भी नज़र उस पर पड़ जाती है और स्नो को स्टुअर्ट को नीचे लाने के लिए कहते हैं। पर अब स्नोबेल को खुद की गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए उस स्टुअर्ट को वहाँ से दूर ले जाते हैं और अब स्नोबेल भी स्टुअर्ट को अपनी फैमिली का हिस्सा मान लेते हैं। पर तभी सारी बिल्लियाँ वहाँ पर आ जाती है और वो उन्हें घेर लेती हैं और अब कैट्स और स्नोबेल के बीच में लड़ाई होती है। पर फिर भी किसी तरह से स्नोबेल और स्टुअर्ट बचकर वहाँ से निकल आते हैं और वो घर वापस आ जाते हैं और जिसे देखकर पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।